इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सूबे की सियासत का पारा और चढ़ता जा रहा है। अब विकास के एजेंडे के अलावा बीजेपी जाति धर्म के साथ साथ इतिहास के दम पर चुनावी रण में कूद रही है। जी हां, पहले जिन्ना और अब चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री यूपी के चुनाव में हो गई है। दरअसल लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया और कहा कि इतिहासकारों ने सिकंदर को हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को कभी महान नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सिकंदर को ही महान बताया। इस बात को आगे कहते हुए योगी ने कहा कि यह देश के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। हालांकि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के इस बयान को लेकर उनके इतिहास ज्ञान को ही चुनौती दे डाली। ओवैसी ने योगी पर जोरदार हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। यह एक दूसरा उदाहरण है कि हमें क्यों एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। अच्छे स्कूलों के अभाव में बाबा लोग अपने हिसाब से तथ्यों को गढ़ते हैं। बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और यह दिखता भी है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा योगी इस दौरान जिन्ना का मुद्दा फिर से उछालने से नहीं चूके। सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने सरदार पटेल का अपमान किया है और ये लोग तालिबान के समर्थक हैं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। योगी जिन्ना वाले बयान पर भी ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का बंटवारा मुसलमानों ने नहीं कराया था, बल्कि जिन्ना ने कराया था। ओवैसी ने योगी पर हमला करते हुए कहा कि उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास कोई डिग्री थी। इन सब के बीच चुनाव से कुछ वक्त पहले तक बीजेपी डंके की चोट पर विकास के एजेंडे को लोगों के बीच में ले जा रही थी और कह रही थी कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी का चुनावी युद्ध जाति धर्म से आगे बढ़कर अब इतिहास पर आ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जाति धर्म और इतिहास के मुद्दे पर बीजेपी से लेकर अन्य विपक्षी पार्टियों को चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।